मिनट के अंदर अंदर शॉर्ट में। हाँ, मैं भाई साहब लोगों को वेलनेस पर रिट्रीट कराता हूँ, जिसमें फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। और ये रिट्रीट भारतीय लोगों के लिए भी होती है और विदेश के लोगों की भी होती है। विदेश में सबसे ज्यादा स्पेन से लोग आते हैं। बस ये मेरा परिचय है। आते हैं इसका मतलब है वो फिजिकली आ रहे हैं, इट इज नॉट ऑनलाइन? नहीं, फिजिकली आते हैं। मैं ऑनलाइन सिर्फ कभी कभी काउंसलिंग करता हूँ, बाकी फिजिकली आते हैं, ग्रुप लेकर आते हैं। स्पेन के लोग हमारे प्रोग्राम से ज्यादा आकर्षित क्यों हो रहे हैं? हमारे, क्योंकि उनको हमारा जो स्पिरिचुअलिटी का जो योग का कॉन्सेप्ट है वो प्रोफेशनली यहाँ सीखने आते हैं और वहां पर उनको जॉब मिलती है, जीवन यापन का साधन मिलता है। मैं जो समझता हूँ बस सिंपल। अच्छा, स्पेन के लोग जो है इस जो अपना तरीका होता है, क्योंकि अपना योगा का तरीका स्पिरिचुअल तरीका है जो हम अष्टांग योग कहते हैं। तो जैसे बाबा रामदेव जी ने उसे एक व्यायाम में कन्वर्ट कर दिया, राइट? उसकी जो योग की आत्मा है वो काफी हद तक जो है बाबा रामदेव जी ने बयान कर दी, ठीक है ना? तो आप उनको अष्टांग योग ही सिखाते हैं या और कुछ सिखाते हैं? मैं जो सिखाता हूँ, मेरे साथ एक टीम है, इसमें एक स्वामी रामदास जी हैं, एक आचार्य प्रसन्ना जी हैं, एक नितिन गिरकरे हैं। ये भारत में अलग अलग, एक मुंबई से है, एक ऋषिकेश से है, एक लखनऊ से है। तो हम मिलके पढ़ाते हैं पूरा रिट्रीट। तो उसमें जो होता है वो एक तो होती है हठ योग प्रदीप का एक हमारा स्क्रिप्चर है, एक पतंजलि योग सूत्र है, एक हमारा वशिष्ठ जी का एक ग्रंथ है, और हम गीता का वो पार्ट जो हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल हम सीधा सीधा बता सकते हैं और सबको फिलोसॉफिकल पढ़ाते हैं। और उसका एक टाइमिंग है फिक्स, है ना? उसका टाइमिंग है, वो भी एक योगा अलायंस एक संस्था है जो सर्टिफाई करती है उस सिस्टम में, और उस सर्टिफिकेशन से उनको वर्ल्ड में कहीं भी जॉब मिल जाती है। ये प्रोफेशनल काम है प्रॉपर। तो इसका प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिले, इसके लिए आपको काफी कुछ मेहनत करना पड़ी होगी। बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया है कि हमारे बहुत सारी चीज़ों में, स्पेशली वेदों में, हम जो भी पढ़ा लिखे हैं उसका रिकॉग्निशन वर्ल्ड स्तर पे नहीं है, तो लोग अमेरिका में जाकर वेदों पे पीएचडी कर रहे हैं। मतलब ये ऐसे मैं दुर्भाग्य मानता हूँ। मैं थोड़ा सा विषय से विषयांतर ना हो, मैं थोड़ा ब्रीफली, क्योंकि मुझे पता नहीं है माननीय मैथिली जी के पास कितना समय है। मैं सुनिए जी थोड़ा सा फोकस ले आता हूँ कि जो हमारा कार्यक्रम, जो कार्यक्रम का डिजाइन आप कर रहे हैं, मैं उसी दृष्टि से फोकस रखना चाहता हूँ। मैंने माननीय मैथिली जी को रिक्वेस्ट किया है कि 16, 17, 18 3 दिन में कितना समय, क्योंकि आपको वो स्ट्रक्चर में रखना पड़ेगा ना, प्लान करके रखना पड़ेगा। उनका समय जो होगा, जो उनका बोलने का समय होगा, वो उसकी प्लानिंग आपने, सभी स्पीकर्स की प्लानिंग आपने करनी है ना? तो मैंने इसीलिए डायरेक्टली बात कराना उचित समझा कि जिससे आप लोग की समय का जो वो है, और आपने कहा था वो प्रेजेंटेशन वगैरह वो भी थोड़ा सा बता दीजिए, उसका पीपीटी जो आप पहले से शेयर कर लेंगे। बिल्कुल। मेरा ये बस इतना ही कहना होता है कि कार्यक्रम से पहले एक तो विषय पता चल जाए कि हम किस विषय पर हम अपनी बात रखना चाहते हैं, और उस विषय के सिस्टमैटिकल पॉइंट्स हमारे पास बन जाए, जिसकी हम पीपीटी बना लें, उसका कुछ पेपर लिटरेचर बनाने की व्यक्ति के हाथ में हो जो हम बोल रहे हैं, और एक आइडिया लग जाए कि हम घर लेकर क्या जा रहे हैं, जिसको हमें फॉलो करना है। तो वही मैं जानना चाह रहा था, आप किस विषय पर अपना बात रखना चाहते हैं, उसका कोई लिटरेचर है जो आपने डिजाइन किया है, पीपीटी है, तो आप मुझे शेयर कर दीजिए। नहीं, वैसे तो बहुत सारा लिटरेचर है, लेकिन उस पर फोकस उस समय आएंगे, जोधपुर में आएंगे, तो जोधपुर में उनको जितना समय चाहिए, मैंने कहा था जितना समय चाहिए आपको उतना समय दिया जाएगा, लेकिन पहले से उसकी प्लानिंग हो जाए, वो सारी तैयारी सुनील जी करेंगे। मैं जरा यहाँ पहले ये सुनना चाहूंगा
कि आपकी पूरी वर्कशॉप की फोकस क्या है, क्योंकि मैं तो महापरिवर्तन की बात कर रहा हूँ। मैं तो 5 मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ जिसमें रोजगार के पोटेंशियल का मौलिक अधिकार होगा, और इन सभी चीज़ों में भारत सरकार का पैसा नहीं लग रहा है, राइट। तो मैं ये भी चाहूँगा कि आपके वर्कशॉप का ध्येय क्या है, सो दैट हम उन विषयों को प्रायोरिटी दे देंगे जो आपके वर्कशॉप के ध्येय से मेल खाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत जैसे बढ़िया। उसमें जो दूसरा हमारा है कि जो शिक्षा है वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं रहेगी। वो शिक्षा को 4 भागों में मैंने बांटा है। एक संस्कार है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा हुनर है, और चौथा टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग है। तो इन चारों को देकर फिर 6 महीने का उसमें सतत अभ्यास है, और फिर उसके बाद जो है सामने वाले को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देते हुए उसे राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में भेज दिया जाएगा। इसका मतलब इसमें 2 बड़ी चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है कि भविष्य में जैसे आज जो है कोचिंग और कंपटीशन रोजगार में भी और शिक्षा में भी, दोनों में जो है ना एक कोर विषय बन गया है। हमारे इस मॉडल में किसी को भी कोई कंपटीशन नहीं देना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। लिहाजा कंपटीशन के लिए कोई जगह ही नहीं रह गई है। और इसी प्रकार जो है ना तो शिक्षा के लिए कंपटीशन होगा, ना रोजगार के लिए होगा, और रोजगार के अवसरों भी असीमित होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण असीमित है। लिहाजा हमें जितने हाथ मिलेंगे उतनी राष्ट्रीय संपदाओं का हम निर्माण करते जाएंगे, क्योंकि इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए हमें लगभग असीमित राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण करना होगा। और राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए भारत सरकार के खजाने से धन नहीं लगेगा, क्योंकि जो हम राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण कर रहे हैं वो अपने आप में धन है, राइट। तो उसको उसके इक्विवेलेंट हमने डिजिटल एसेट क्रिएट करने का सिस्टम रखा है। और इसी तरीके से फिर भोजन का मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है, जिसमें सभी पैथियाँ होंगी, जिसमें बात पित्त का भी जो है ना एनुअल मेडिकल चेकअप में लिया जाएगा, और किसी को भटकना नहीं होगा। 144 करोड़ लोगों को डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा, जो बटन दबाने पे आपके घर पहुंचेगा, आपके सब सैंपल्स लेगा पूरे देश में, और मोर इन रूरल एरिया में लेबोरेटरीज का नेटवर्क होगा, जहाँ पे आपकी टेस्टिंग होने के बाद वो टेस्टिंग सीधे जो है आपके वेलनेस सेंटर में चली जाएंगी, और वेलनेस सेंटर में सभी पैथियों के लोग बैठेंगे। तो सभी पैथियों की एक्सपर्टाइज जो है वो मिलेगी, समझ रहे हैं। तो एक अद्भुत सा जो है फंडामेंटल राइट टू हेल्थ होगा, और ऐसे ही एक फंडामेंटल राइट टू समृद्धि और खुशहाली है। तो हैप्पीनेस विल बी योर फंडामेंटल राइट। अब आप यदि इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें तो आपको समझ में आएगा कि हैप्पीनेस एक बड़ी इल्यूसिव चीज़ है, क्योंकि आज आपको जिससे हैप्पीनेस मिल रही है कल उससे शायद ना मिले। तो आपकी उम्र के हिसाब से, सोच के हिसाब से, आपकी समृद्धि के हिसाब से आपके हैप्पीनेस के पैमाने बदलते हैं। तो 144 करोड़ लोगों को हैप्पीनेस देने के लिए कितनी राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण करना होगा। लिहाजा एक ऐसा लूप क्रिएट होगा जिसमें समृद्धि 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 है, और हमारे ही 3 मॉडल से भारत सरकार के पास लगभग 20 गुना पैसा पहुंचेगा। लिहाजा भारत सरकार को किसी से टैक्स लेने का हक नहीं होगा। ऐसे ही हर व्यक्ति के पास उसके
मौलिक अधिकारों के लिए सब चीज़ का तत्काल भुगतान करने के लिए हम एक ऐसा कल्पवृक्ष शैडो अकाउंट दे रहे हैं जो आपके बैंक अकाउंट का ही शैडो अकाउंट होगा, जहां पर जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी तो बिना उसके जो है वो अपने आप आ जाएगा, ना आपको आवेदन लगाना है, ना किसी का अनुमोदन लेना है। और यदि आप कमा नहीं पा रहे हैं तो ये टीम आपके घर पहुंच के आपके पोटेंशियल को पहचानेगी, माइलस्टोन में बांटेगी, आपको ट्रेन करेगी और राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज देगी। लिहाजा आपको भुगतान करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिहाजा कल्पवृक्ष अकाउंट को भी जो धन चाहिए होगा वो बहुत अस्थायी है और उसे 3 तरीके से धन मिल रहा है। तो ये तो हो गया मौलिक अधिकारों को। फिर प्रशासनिक व्यवस्था, फिर उसमें कैसे जो है काम ही जैसे उसका आकलन कर लिया जाएगा, तो कोई SER नहीं लिखेगा, उसका ट्रांसफ़र जो है इसी जो है उसके काम के जो परफॉर्मेंस इंडेक्स क्रिएट होगी उससे ही उसका जो है पोस्टिंग होगी, उसी से उसका प्रमोशन होगा और उसी से उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। तो हमारा शासकीय अधिकारियों को कहना है कि उनका आज की तुलना में पेमेंट जो है मासिक पेमेंट दुगना हो जाएगा, लेकिन वो काम करने के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा। और वो शासन मुझे इसमें तो एक अच्छा कंप्लीट हो गए। मैं छोटी सी बात दूसरी बात कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि मैं ये समझना चाहूँगा कि आपके वर्कशॉप का उद्देश्य क्या है, तो उनमें से उन मॉड्यूल्स को हम वहाँ पे कहेंगे जो कि वहाँ के लिए आवश्यक है। जैसे हमारा एक मॉड्यूल है वो है जैविक संसार। तो जब जैविक संसार की बात करते हैं तो वो ग्राम स्वराज उसमें निहित है। उसमें 365 दिन का हर ग्रामीण को रोजगार मिलना निहित है और उसका पूरा एक मॉडल है कि कैसे निकलेगा। तो मुझे लगता है कि एक जैविक संसार शुड बी वन ऑफ द टॉपिक विच शुड बी वेरी रिलेवेंट। तो मैं अपने तरफ से जो सोचता हूँ, एक तो मुझे लगता है कि भारत की पुलिस और न्यायिक व्यवस्था क्या होगी, क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो आज की व्यवस्था में आपको पुलिस और न्यायिक व्यवस्था से तो जूझना पड़ता है। तो प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था, जैविक संसार, मुझे लगता है कि यदि और कुछ ना रखें तो कम से कम ये 3 सब्जेक्ट तो हमें रखना चाहिए। सुनील जी ने इसको नोट कर लिया होगा। मैं जरा इसमें एक इनपुट देना चाह रहा हूं कि 12 से 16 का हमने ये हेल्थ कैंप रखा है, 12 से 16 का। ओके। तो ये पहला 4 दिन तो पूरी तरह से हेल्थ में फोकस रहेगा। ठीक है। 16 से 18 तक हमने जनरल राष्ट्र निर्माण, क्योंकि आपने राष्ट्रीय संपदा की बात की है, हाँ, तो वो राष्ट्र निर्माण कॉन्फ्रेंस हो जाएगी एक तरह से। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें हम जो है ये जो हेल्थ वाले लोग हैं, जो लोग रुकना चाहेंगे उनको सबको पहले से ही इनविटेशन के रूप में बता दिया जाएगा कि आप रुकना चाहें तो आपका स्वागत है। 4 दिन तो पूरा प्रोग्राम हेल्थ पे रहेगा। 5वें दिन से वो स्पेशलाइज्ड लोगों को, सुपर स्पेशलाइज्ड लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जो जिन डॉक्टर के अंडर में मेरा ये पिछले 3 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। ही इज अ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन। ओके। और उनसे बातें सुन के मुझे ये पता चला कि लिवर जो है वो हार्ट और ब्रेन से भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल सही है। मैंने सुपरफिशियल लेवल पे बात सुनी थी, लेकिन अब मुझे, क्योंकि ऐसे सर्जन के साथ मैं रहा हूँ 15-20 दिन, मतलब उनके बिल्कुल घर में उनके साथ मैंने ट्रीटमेंट भी लिया है और उनके साथ मेरा एक तरह से पर्सनल, मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है, सब चीजें वो बताते थे। ओके। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि ये सब नॉलेज और ज्ञान तो है ही नहीं लोगों के पास हमारे देश में। बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो देने को तैयार हूं, अगर आप कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो मैंने उनको इनवाइट कर लिया। ऐसे ही आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, जो मैंने आपके लिटरेचर में बहुत सारी चीजें पढ़ी जो मुझे इनोवेटिव तो दिखाई दी, साथ साथ मुझे उसमें बड़ी संभावनाएं दिखती है राष्ट्र की दृष्टि से, राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से। तो हम लोग का एक फेमस स्लोगन है, वो हमने जस्टिस नेवतिया के माध्यम से शुरू किया था, राष्ट्र निर्माण मंच। ओके। तो पहला हमारा कार्यक्रम था राष्ट्र निर्माण का, उसमें पूरे देश के 1000 सिलेक्टिव लोगों को हमने इनवाइट किया था।
ओके। उसमें से 250 लोगों ने ऑनलाइन फिजिकली पार्टिसिपेट किया था, बाकी करीब 250 लोगों ने मतलब ऑनलाइन या अलग अलग तरीकों से पार्टिसिपेट किया था। ओके। और इसमें देश के बड़े जाने माने नाम थे, करीब करीब सभी लोग। आज उनमें से हमारे बीच में कई लोग नहीं है, जैसे रतन टाटा, एक नाम के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, और नारायण मूर्ति रहे हैं, अजीम प्रेम जी रहे हैं, ये नंदन नीलकैनी रहे हैं। मतलब ऐसे लोगों को भी हमने पूरे देश से इनवाइट किया था। ओके। और नाम भूल जाता हूं मैं, दिल्ली के एक फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थी, महिला बहुत फेमस, उनको भी इनवाइट किया था। मतलब और बाबा रामदेव ने 3 दिन तक वो हमारा मतलब मीटिंग अटेंड किया था एज ए स्टूडेंट। ओके। तो ये हमारी स्टार्टिंग हुई थी तब 2012-13 से, तो हम ये लोग करते आ रहे हैं। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार ये जो 3 दिन का जो कार्यक्रम रहेगा वो एक तरह से हमारी राष्ट्र निर्माण की कॉन्फ्रेंस भी रहेगी, उसमें मेजर स्पीकर आप ही रहेंगे। तो इसमें मैं 5 सब्जेक्टों को जो है ना, 2 सब्जेक्ट और जोड़ना चाहूँगा। एक राष्ट्रीय संपदा का निर्माण और दूसरा जो है कल्प वृक्ष अकाउंट। जी जी। क्योंकि ये जो है ना सब मिलके जो है फिर वो धुरी का काम कर देंगे। बाकी चीज़ें तो ये जनरल चीज़ें कहने की बहुत कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको धोखा दिया है, फलाना किया है। ये जनरल बातों से अपन बचेंगे तो अपन स्पेसिफिक बात करेंगे। ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नेगेटिव तो बात करेंगे ही नहीं, हम तो केवल पॉजिटिव करेंगे कि भाई ये हो सकता है। नहीं, नेगेटिव कुछ नहीं। हम उन तथ्यात्मक बातों से भी बचेंगे जो कि हर किसी के नॉलेज में है, उन्हें क्यों दोहराया जाए। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। तो वो चीज़, नई चीज़ कहने की कोशिश करेंगे, और यदि संभव होगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन मॉडल भी यदि कुछ ज़मीन पे उतारने के लिए अपन सोच सकते हैं तो वो भी सोचा जा सकता है। लेकिन उसमें फिर हमें वेरियस प्लेयर्स चाहिए होंगे, और आप कहेंगे तो हम उस वेरियस प्लेयर्स का भी एक डॉक्यूमेंट बना देंगे। नहीं, वो हमारी सुनील जी से बात हो रही थी, आपसे बात करने से पहले हम दूसरी कॉल पे थे, 3 लोग मिलके। उसमें सत्यप्रकाश भारत जी भी थे। वो हमने ये तय किया है कि हम लोग मिनिमम 5 अन्यथा 10 स्थान चुनेंगे पूरे देश में, जहाँ पे आपके विचारों को जमीन पे उतारने की योजना को लागू करने का प्रयास किया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आइडिया है। जब जमीन पर दिखाई देने लगेगा तो लोगों को एक कल्पना नहीं लगेगी, लोगों को लगेगा बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट है। जी जी जी, वो इसीलिए हम जोधपुर से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जमीन हमारे पास है ही पहले से ही। जमीन के साथ साथ थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए हम फिर अलग अलग जगह, यूपी में, कर्नाटक में, आपके उत्तराखंड में हमारे पास जमीनें जहां जहां पर हमारी अपनी है। पहले हम जो भी प्रयोग करना है अपनी जमीनों पे करेंगे। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। अपनी से मतलब है हमारी जैविक भारत से, जैविक भारत की और जैविक भारत के से जुड़े हुए लोगों की, किसानों की जो जमीनें हैं। तो किसानों का अपन एक ग्रुप बना देंगे ना, और पूरे कुछ लोगों का एक समूह पैदा कर देंगे। तो जिन लोगों को 365 दिन का रोजगार मिलने वाला है, जिनको सब चीज़ें मिलने वाली हैं, उनको क्या क्या वेरियस डायमेंशन हम शुरू में लेंगे और धीरे धीरे वो बढ़ती जाएंगी। तो उस आपके मतलब उद्बोधन से प्रेरणा लेके जितने लोग भी उसमें आगे काम करने के लिए शामिल होना चाहेंगे, हम उनको सबको निमंत्रण देंगे, और हम कहेंगे कि भैया आगे से मैथिली जी गाइड करेंगे, आप लोगों में से टीम बना लो आपस में मिलके उसमें। बिल्कुल, हम उनको केवल गाइड नहीं करेंगे, हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे। जी जी जी, मेरा वही कहने का मतलब है। हम उनको बाकायदा फोकस ट्रेनिंग देंगे, सो दैट दे कैन स्टार्ट ऑन वेरी कॉन्क्रीट टर्म। हम उनको स्टाफ की भी ट्रेनिंग देंगे कि हाउ टू पूल रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज टेम्पररी चाहिए, क्योंकि हमें परमानेंटली रिसोर्सेज की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज रिसोर्स विल बी क्रिएटेड एंड दैट विल बी रिटर्न। तो हम बिना सरकार के मदद के ये सब काम कर पाएंगे, और सरकार की मदद को वैसे भी अवॉइड करेंगे। जी जी, सरकार की मदद का मतलब है कि नेगेटिव इंटरवेंशन विल कम। हाँ, फिर सरकार का कुछ ना कुछ उसमें वो लगा रहेगा, दखलंदाजी, अपना पैंच कुछ ना कुछ लगाई देंगे उसमें।
जी जी जी। तो वो मेरे हिसाब से कितना समय आप चाहेंगे मेरे इन ख्याल 3 से दिनों मुझे में? आप 5 घंटे का समय दे सकते हैं, स्प्रेड ओवर ठीक 3 है, डेज। ठीक है। तो सुनील जी आप ये नोट कर लें, क्योंकि सारा प्रोग्राम स्ट्रक्चरिंग आप ही कर रहे हैं और आगे से कोऑर्डिनेशन भी आप डायरेक्टली कर। 5 घंटे में क्वेश्चन आंसर सेशन का समय भी सम्मिलित है। ठीक तो है जो बात मुझे सुनील जी। कहना है वो कहूँगा, ठीक है, और ठीक इसके है। बाद लोगों को आधा घंटे उनको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। और मेरी एक प्रार्थना ये रहेगी कि इसको बहुत अच्छे ढंग से रिकॉर्ड किया जाए, जिससे जो लोग जी वहाँ सम्मिलित नहीं हैं उन तक वो हमारे टारगेट रहेंगे, जो वहाँ बैठे जी हुए जी हैं वो बिल्कुल हमारे टारगेट नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सुनील ठीक है जी, सुनील आपसे जी। बात करके बहुत तो अच्छा लगा है, और मैं आपसे विस्तार से एक बात करना, बात। इनफॉर्मली आपके योगा और उन सब चीज़ों के ऊपर मैं और विस्तार से आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि जरूर जरूर। क्योंकि जहाँ पे जो ये फंडामेंटल राइट टू हेल्थ है, इसमें योगा, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, ये सब बहुत रोल प्ले करने वाले हैं। मतलब ये सब चीज़ें जो हम बनाएंगे शुरू में, जो भारतीयों के लिए यूज होंगी, आगे चल के वो चीज़ भारतीयों के लिए नहीं होगी, क्योंकि भारतीय तो स्वस्थ रहने वाले हैं, फिर हम विदेशियों के लिए वो चीज़ सुविधा उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हम तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। मतलब ये स्थिति ये होगी कि भगवान ने हमको जितना भी समय दिया है, हम वो चलते फिरते बिता पाएंगे, और जिस दिन मरना होगा उस दिन मर जाएंगे। लेकिन ऐसा कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने आईसीयू में भर्ती रहे हैं, ऐसे हालात मेरे ख्याल से पूरे पॉपुलेशन में यदि 2, 4, 5, 10 लोगों के भी होंगे तो बड़ी बात होगी। मतलब अन्यथा सभी लोग एक नेचुरल डेथ मरेंगे, लेकिन वो अस्वस्थ होकर पीड़ा से जूझते हुए नहीं मरेंगे। बढ़िया बढ़िया। तो मेरा एक बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आप बोलना चाह रहे हैं उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जिससे एक तो इंडिविजुअल लेवल पर, एक ग्रुप के लेवल पर, एक विलेज के लेवल पर और एक हमारा नेशन के लेवल पर क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा, उसकी एक आप रूपरेखा अगर आप मुझे दे देंगे तो हम उस पे लोगों के सामने उसका डिटेल सबमिट कर सकते हैं। पक्का। मेरे ख्याल से अभी अपन उसको विस्तारित ना करें, अभी अपन उनको ग्रुप ऑफ विलेज के लिए सीमित करके चलें अपन, क्योंकि यदि हमने जी जी, ग्राम वो ऐसा वो स्वराज इनविटेशन पैदा कर दिया तो के बाकी साथ चीजें अपने आप आ जाएंगी धीरे धीरे। नहीं, वो इनविटेशन के साथ ही ये चीज भेज दी जाएगी, जो भी आप भेजेंगे ना वो पॉइंट्स वो इनकॉर्पोरेट कर लिए जाएंगे इनविटेशन के साथ ही उसमें। ये इसलिए सुनील जी तैयारी कर रहे हैं उसकी। और सुनील जी आप डायरेक्टली भी कोई क्लैरिफिकेशन लेना हो तो आप डायरेक्टली भी नंबर एक दूसरे के पास आ गया होगा तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं आप आपस में एक दूसरे से। ठीक है, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो थैंक यू। तो थैंक यू सुनील जी, थैंक यू अत्री जी। और मेरे ख्याल से आपके प्रयास जो है देश के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जी धन्यवाद। मैं भी उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आपका जो भागीरथ प्रयास है, आप इतने सालों से इतने अथक प्रयास से आपने जो तैयार किया है डॉक्यूमेंट और योजना पूरे देश के लिए, मैं चाहता हूँ कि वो जमीन पे लागू हो जैविक भारत के माध्यम से। श्योर श्योर श्योर। आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। और जो डॉक्यूमेंट रेडी हैं उनको वर्तमान फॉर्मेट में ही शेयर कर लेता हूँ। 1-2 डॉक्यूमेंट मैं अभी आने वाले 1-2 दिन में लिख दूंगा, और फिर इस कॉन्फ्रेंस के पर्सपेक्टिव भी हम कुछ डॉक्यूमेंट बना देंगे। जी जी, ठीक है ना? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। थैंक यू, जय गुरुदेव। थैंक यू।